हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत सचिव एवं सलाहकार को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है कैब। कैब में जब आप बैठते हैं तो क्या होता, आपका अपना नेट जो है गवा देते हैं, अर्थात आपका नेट मोबाइल से चला जाता है, जिससे आपको याद रहेगा कैब में बैठते के साथ ही नेट क्या होता, आप गवा देते हैं, जिससे आपको याद रहेगा राजीव गाबा। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री को जो भी व्यक्ति सलाह देता है वह उनके बगल में हमेशा खड़ा रहता है, जिससे आपको याद रहेगा प्रधानमंत्री का सलाहकार खड़ा रहता, अर्थात अमित खरे। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वह पीके हमेशा गिरे रहते हैं, तो जिससे आपको याद रहेगा पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव क्या रहते हैं? तो हमेशा पीके परे रहते हैं, जिससे आपको याद रहेगा पीके मिश्रा। अगला प्रश्न है, रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जब भी आपको वित्त की अर्थात पैसों की ज़रूरत होगी, इसकी रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को कॉल करेंगे, जिससे आपको याद रहेगा रक्षा वित्त सचिव कौन? तो गार्गी कौल। अब अगला प्रश्न है, विदेश सचिव कौन है भारत के? तो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जब आप विदेश जाओगे तो क्या करोगे, सबके गला लगोगे और क्या होगा, आप काफ़ी हर्ष रहोगे अर्थात खुश रहोगे, जिससे आपको याद रहेगा विदेश सचिव कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। और यह 33वें नंबर के सचिव हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जब आप विदेश जाते हैं तो आप क्या काफ़ी हर्ष मतलब खुश होते हैं, जिससे क्या होगा, आपके 32 दांत और क्या दिखाई देगा, एक जीव। तो टोटल कितने हुए? 33, जिससे आपको याद रहेगा विदेश सचिव 33वें नंबर के हैं और वह कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। अब अगला प्रश्न है, भारत के गृह सचिव कौन है? तो भारत के गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जिसे भी गृह अर्थात घर का सचिव बनाया गया उसे बोला गया क्या, कि आप हमेशा भाला लेकर अपने घर की सुरक्षा करें, जिससे आपको याद रहेगा गृह सचिव क्या करता, भाला लिए खड़ा रहता, जिससे याद रहेगा अजय कुमार भल्ला जो हैं भारत के गृह सचिव हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के वित्त सचिव कौन? तो भारत के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे वित्त अर्थात जब आपको वित्त का सचिव बनाया गया तो आपका इंटरव्यू टीवी में दिखाया गया था। कब? तो सोमवार को, जिससे आपको याद रहेगा वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। अब अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा सचिव कौन? तो भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे रक्षा करने के लिए सचिव किसे बनाया जाएगा? तो जो अजय होगा, ठीक है, जिसे किसी ने कभी
नहीं हराया होगा, उसे ही हम लोग देश की रक्षा करने के लिए देंगे। तो जिससे आपको याद रहेगा रक्षा सचिव कौन है, तो अजय कुमार। अब अगला प्रश्न है भारत का राजस्व सचिव कौन, तो भारत का राजस्व सचिव है तरुण बजाज। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे जब आपको राजस्व का सचिव बनाया गया तो खूब उस समय ढोल बाजा बाजा से बजाज। आपको याद रहेगा कि जब आपको राजस्व सचिव बनाया गया तो खूब ढोल बाजा बजा, जिससे याद रहेगा तरुण बजाज। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो हम लोग जानते हैं अजीत डोवाल। इसे कैसे याद रखेंगे, तो राष्ट्र की सुरक्षा करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 वाल मतलब 2 दीवार देना पड़ेगा। कहाँ कहाँ, तो एक और चीन की तरफ और दूसरा पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं केवल इन दोनों से ही हम लोगों को अर्थात हमारे देश को खतरा है। तो जिससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, अजीत डोवाल। अब अगला प्रश्न है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है विक्रम मिश्री। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसके बाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो यह क्या है, दूसरे क्रम का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो यहाँ क्रम छुपा है विक्रम मिश्री। अब अगला प्रश्न है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार उसे ही बनाया जाएगा जिसके पास अनंत रुपया होगा। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया, तो जिसके पास अनंत रुपया होगा अर्थात अनंत नागेश्वरन को। अब अगला प्रश्न है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के किसे बनाया गया, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन को बनाया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो भारत सरकार का जो मुख्य वैज्ञानिक है वह सलाह किससे लेता, तो वह राघव से सलाह लेता है। किस लिए, ताकि वह जो है अपने काम को विजय बना सके। तो जिससे आपको याद रहेगा भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन, तो के विजय राघवन। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।